साथ रहने लगा। जहां मालिक जाता पीछे पीछे वो भी चल पड़ता। नथु चिन्नू के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चिन्नू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं नए सिरे से काम शुरू करूँ। शहर में मेरे जो नए सेठ है ना, उनसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ। उनसे मेरी अच्छी बनती भी है, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगले दिन नथु चिन्नू को साथ लेकर सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात समझाता है। सेठ जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, जल्द से जल्द मैं आपको सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है नथु, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारा ये कुत्ता बहुत पसंद आया है और ऐसा लगता है कि तुम भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए जब तक तुम पैसे नहीं लौटा दोगे ये कुत्ता मेरे पास गिरवी रहेगा। नथु सेठ की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि वो चिन्नू को कैसे गिरवी रखे। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तब एक चिन्नू ही था जो उसके पास खड़ा रहा, पर साथ में वो ये भी सोच रहा था कि काम शुरू करने के लिए उसे पैसे की बहुत आवश्यकता है। नथु चिन्नू से बात करता है। नथु नीचे बैठे चिन्नू के सर पे हाथ फेरता है। चिन्नू, तू भी चाहता है ना कि मैं फिर से काम शुरू करूं? तू इसमें मेरी मदद करेगा ना? सेठ जी ने ये शर्त रखी है, जब तक मैं पैसे ना लौटा दूं तब तक मैं तुम्हें उनके पास छोड़ूं। मुझे मजबूरन सेठ के पास तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, बहुत जल्द ही मैं सेठ के पैसे लौटाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नथु चिन्नू को सेठ के पास छोड़ के वहां से जाने लगता है, पर मन ही मन चिन्नू के लिए बहुत दुखी था। चिन्नू रोते हुए अपने मालिक को जाते जाते देखता है, पर वो नथु के साथ जाने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो अपने मालिक की मजबूरी को बखूबी जानता था। उसे यकीन था कि उसका मालिक एक दिन जरूर आके उसे ले जाएगा। ऐसे ही नथु ने जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका अपना काम बहुत अच्छा चलने लगा। वहीं सेठ के घर पे एक दिन बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। चोर सब कुछ लूट के ले जाते हैं। जब चोर चोरी कर रहे थे तब चिन्नू पीछे से खड़ा होकर सब देख रहा था, और जब चोर वहां से निकलने लगे तो चिन्नू भी उनका पीछा करते हुए जाता है। चिन्नू देखता है कि चोर जंगल में एक जगह गड्ढा खोदकर सारा चोरी किया हुआ माल डाल के छुपा रहे हैं। भाई, इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर आके माल ले जाएंगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, हम इस माल को यहीं छुपा लेते हैं, और अगर पुलिस हमें पूछने आ भी गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद हम आके माल निकाल ले जाएंगे, और वैसे भी किसी को क्या पता कि हमने माल कहाँ रखा है। लेकिन चिन्नू चुपके से सब देख लेता है। चिन्नू जब घर आता है तो देखता है कि सेठ सर पे हाथ रख के रो रहा है। अरे, मैं तो लुट गया, जीवन भर की कमाई मेरी चोरी हो गई, लुट गया। चिन्नू सेठ को रोते हुए देखता है और सेठ का कपड़ा खींच के ले जाता है। सेठ समझ जाता है कि चिन्नू उससे कुछ कहना चाहता है और वो भी उसके साथ साथ चलता है। चिन्नू सेठ को उसी जगह पे ले जाता है जहां पर चोर ने चोरी का माल दबा रखा था। चिन्नू उस जगह को जीभ से चाटने लगता है और सेठ समझ जाता है कि इस जगह के अंदर जरूर कुछ दफनाया हुआ है, और वो उस जगह को खोद के देखता है। सेठ का सारा माल वहीं पड़ा था। तब सेठ चिन्नू को गले से लगा लेता है। चिन्नू, तुम कितने वफादार हो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं और मैंने तुम्हें पैसे के बदले बंधक रखा, तुम्हें तुम्हारे मालिक से दूर किया। मैं कितना बुरा हूं। अब चाहे नथु मुझे पैसे लौटाए या ना लौटाए कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें बंधक नहीं रखूंगा। तुम आज से आजाद हो। सेठ चिन्नू को आजाद कर देता है और उसके मालिक के पास भेज देता है। चिन्नू भी खुशी खुशी अपने मालिक के पास अपने घर निकल जाता है। उधर नथु का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने सेठ के पैसे इकट्ठा कर लिए थे। वो सेठ को पैसे वापस करने और चिन्नू को वापस लेने जा रहा होता है। नथु बहुत खुश हो जाता है कि वो सेठ का उधार चुका के चिन्नू को घर ले आएगा। तभी रास्ते में उससे चिन्नू मिल जाता है। चिन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने सेठ के पास आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाग के आ गए हो? तुमने मेरी नाक कटवा दी। सेठ मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुमसे इतना सब्र नहीं हुआ? मुझ पे यकीन नहीं था कि मैं आकर ले जाऊंगा। सेठ क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नथु डंडा उठा के चिन्नू को खूब मारता है। चिन्नू खून से लाल पड़ जाता है और वो चुपचाप अपने मालिक की मार सहता है। तभी चिन्नू के गले से एक चिट्ठी गिरती है जो सेठ ने नथु के लिए लिखी होती है। नथु उस चिट्ठी को उठा के पढ़ने लगता है और चिन्नू मार खा के दूर जाकर बैठ जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, नथु, ये कुत्ता इंसानों से भी ज्यादा वफादार है। इसने मेरा घर लुटने से बचाया। मैं इसका मालिक तो नहीं हूं,
फिर भी इसने मेरे साथ वफा निभाई। सोचो तुम्हारे लिए ये क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। मैं इसे इस बंधन से आजाद करके तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम इसे आज से खुद से कभी दूर मत होने देना, और तुम्हारा कर्ज भी माफ। फिर नथु को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि वो भाग के नहीं आया, बल्कि उसे सेठ नहीं आजाद किया है। नथु वही डंडा उठा के अपने हाथ पे मार मार के लहूलुहान करने लगता है, जिस हाथ से उसने चिन्नू को मारा था। चिन्नू को यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वो मालिक के पास आके उसका डंडा खींच के फेंक देता है। नहीं